हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी विषय का तीसरा लेसन पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है कबीर। पूरक पठन है ये और लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका परिचय हम देखते हैं। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 में दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका मृत्यु 19 मई 1979 में उत्तर प्रदेश में हुआ। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अशोक के फूल, कल्पकता, निबंध, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा मतलब उपन्यास, कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, आलोचना और साहित्य इतिहास आदि उनकी कृतियाँ हैं। अभी गद्य संबंधी आलोचना किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसको गुण, दोष एवं उपयुक्त का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। ठीक है। अब प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। अभी क्या है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है। महिमा मतलब गौरव में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी मतलब प्रतिस्पर्धी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। अभी तुलसीदास है वो और कबीर के पर्सनालिटी में बड़ा ही अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। अभी दोनों का स्वभाव है, दोनों का मतलब कौन? कबीर और तुलसीदास का स्वभाव और संस्कार और दृष्टिकोण मतलब उनकी जो विचार है, नज़रिया है, वो कैसे भिन्न था। मस्ती फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटका कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। मस्ती मतलब फकड़ाना मतलब क्या? बिंदास्त, मस्त स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटका कर चल देने वाले तेज ने कबीर को क्या? हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। अद्वितीय मतलब अद्भुत बना दिया था। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उनकी वाणी जो बोली है, वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी मतलब सबको जीत लेने वाला व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। कबीर की जो वाणी है उनका जो नकल बोलेंगे हम, अनुकरण कोई भी नहीं कर सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। जो उनकी
कोई नकल करने की कोशिश भी की होगी तो वो भी क्या व्यर्थ हो गई है। ओके, आगे देखते हैं। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। अभी कबीरदास की जो वाणी वह लता कमर है जो योगा करते हैं ना हम, योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठयोगी, उन दिनों क्या उत्तर के हठयोगी और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। किसमें अंतर था? उत्तर के जो हठयोगी है वो और दक्षिण के भक्ति में मौलिक अंतर था। उत्तर और दक्षिण के हठयोगी के भक्ति में क्या मौलिक अंतर था? एक टूट जाता था पर झुकता न था। एक कैसे था? टूट जाता था पर लेकिन झुकता नहीं था, और दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रामक का विषय था। एक के लिए क्या समाज था? ऊंच और नीच भावना मजाक और आक्रामक का विषय था। दूसरे के लिए मर्यादा और स्मृति का संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। क्या है कि संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु कातर मतलब दुखी नहीं हो आते थे, बल्कि और भी वो कठोर होकर उसे फटकाकर बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर लेने की वांछा मतलब अभिलाषा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत मतलब क्या? ध्यान और वीरत का उपदेश देते थे। वीरत का मतलब वैरागी का वो उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी? मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वाले को आराम कहाँ? जो मुक्ति का मार्ग में अग्रसर है उन्हें क्या आराम कहाँ? करम ही रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। अभी क्या है कि लोगों के भाग्य बदलना ही संतों का क्या काम है। लोगों का अच्छा मार्ग दिखाना यही काम किसका है? संत का है। ज्ञान का गेद कर सुरत का दंड कर, खेल चौकान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बालके, आय जा भेष भगवंत पाही। अभी कबीर जी ने कहा है कि ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर। अभी कबीर यहाँ कहते हैं कि हे मानव, तू ज्ञान का महत्व समझ ले। तू ज्ञान को गेंद बना और सुरत यानी स्मरण शक्ति को डंडा बना, और उस स्मरण शक्ति रूपी डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर, गेंद मतलब जो बॉल है ना, गेंद पर प्रहार कर और मैदान रूपी संसार में चारों तरफ मार। अर्थात तो पहले तो ज्ञान को हासिल कर, उसे याद कर और फिर अपने ज्ञान को सारे संसार में फैला दे। तू जगत के मोह माया को छोड़ दे और ज्ञान और परमात्मा की खोज में निकल पड़। पता नहीं किस वेश में तुझे परमात्मा मिल जाए और तेरा जीवन सफल हो जाए।
ठीक है, आगे देखते हैं। अखड़ता कबीरदास का सर्व प्रधान गुण नहीं है। अखड़ता मतलब स्वाभिमान, कबीरदास का ये सर्व प्रधान गुण नहीं है। सब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। जब वे अवधूत मतलब सन्यासी या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनका अखड़ता स्वाभिमान पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण मतलब स्पष्टीकरण करते हैं। गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं। शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं। द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। अद्वैत मतलब ब्रह्म और सत्व का मतलब अस्तित्व की चर्चा वे करते रहते हैं। और आगे उन्हें कहा है कि अवधू कर कच्छरहु सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ। गुफा में बासा गगना पवना दोनों बिनसे, कहाँ गया जोग तुम्हारा। इधर कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर साधु और सज्जन को सर्वश्रेष्ठ एवं अनोखा माना है, उसके दूजा कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कौन है? ईश्वर है। साधु सज्जन जो लोग हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसके दूजा कोई नहीं है। परंतु यह सच जानते हुए भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले ढोंगी साधुओं को फटकारा है। कबीर जी ढोंगी साधुओं को फटकारते हुए कहते हैं कि तुम किसी गुफा में बैठकर हवा और आसमान को वश में करने की ताकत रखने की बात करते हो, परंतु यही हवा और आसमान अपना गुस्सा दिखाते हैं तो उस समय तुम्हारा साधुत्व और योगित्व कहाँ जाता है। ईश्वर द सज्जन साधु ही श्रेष्ठ, ईश्वर ही श्रेष्ठ होते हैं, यह बात जान ले। आसमान में चमकने वाली बिजली और पानी में उठने वाली तरंगें क्षणिक होती है, वैसे ही जीवन भी क्षणिक है। हमारा जीवन कैसा है? क्षणिक है, जिससे टट कर गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तुम्हें ईश्वर को पहचान कर सत्य की जो राह पकड़नी आवश्यक है। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे के जो हमारा लेसन है हम बाद में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।